24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में जन्मे स्टीव जॉब्स का जीवन जन्म से संघर्षपूर्ण था। उनकी मां अविवाहिता कॉलेज छात्रा थी और इसी कारण वे उन्हें रखना नहीं चाहते थे और स्टीव जॉब्स को किसी अच्छे परिवार में गोद देने का फैसला कर दिया गया। लेकिन जो गोद लेने वाले थे उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वे लड़की को गोद लेना चाहते। फिर स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया में रहने वाले पॉल और कॉलरा जॉब्स ने गोद ले लिया। पॉल और कॉलरा दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखते थे। जब स्टीव जॉब्स 5 साल के हुए तब उनका परिवार कैलिफोर्निया के पास स्थित माउंटेन व्यू चला गया। पॉल मैकेनिक थे और स्टीव को इलेक्ट्रॉनिक की चीजों के बारे में और कॉलरा अकाउंटेंट थी, इसलिए वे स्टीव की पढ़ाई में मदद किया करती थी। स्टीव ने मोंटालोमा स्कूल में दाखिला लिया और वहीं पर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा कुपर्टिनो जूनियर हाई स्कूल में पूरी की और सन 1972 में अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए ओरेगन के रीड कॉल में दाखिला लिया, जो कि वहाँ की सबसे महंगी कॉलेज थी। स्टीव पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, लेकिन उनके माता पिता पूरी फीस नहीं भर पाते थे, इसलिए स्टीव ने फीस भरने के लिए बोतल के कोक को बेचकर पैसे जुटाते और पैसे की कमी के कारण मंदिरों में जाकर वहां मिलने वाले मुफ्त खाना खाया करते थे और अपने हॉस्टल का किराया बचाने के लिए अपने दोस्तों के कमरों में जमीन पर ही सो जाया करते थे। इतनी बचत के बावजूद फीस के पैसे पूरे नहीं जुटा पाते और अपने माता पिता को कड़ी मेहनत करता देख उन्होंने कॉलेज छोड़कर उनकी मदद करने की सोची, लेकिन उनके माता पिता उनसे सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता के कहने पर कॉलेज में नहीं जाने के स्थान पर क्रिएटिव क्लासेस जाना स्वीकार किया। जल्दी उसमें से स्टीव को रुचि बढ़ने लगी। क्लासेस जाने के साथ साथ वे अटारी नाम की एक कंपनी में टेक्नीशियन का काम करने लगे। स्टीव आध्यात्मिक जीवन में बहुत विश्वास करते थे, इसलिए स्टीव अपने धर्म गुरु से मिलने भारत आए और काफी समय भारत में गुजारा। भारत में रहने के दौरान उन्होंने पूरी तरह बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध भिक्षु के जैसे कपड़े पहनना शुरू किया और पूरी तरह आध्यात्मिक हो गए और भारत से वापस कैलिफोर्निया चले गए। एप्पल कंपनी की शुरुआत सन 1976 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीव ने अपने स्कूल के सहपाठी मित्र वोजनियाक के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश तैयार किया और इसे बेचने के लिए एप्पल कंप्यूटर का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी की समस्या आ रही थी। लेकिन उनकी ये समस्या उनके एक मित्र माइक मरकुल्ला ने दूर कर दी। साथ ही वे कंपनी के साझेदारी भी बन गए और स्टीव ने एप्पल कंप्यूटर बनाने की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए पेप्सी कोका कोला कंपनी के मुख्य अधिकारी जॉन स्कूलों को भी शामिल कर लिया। स्टीव और उनके मित्रों की कड़ी मेहनत के कारण कुछ ही सालों में एप्पल कंपनी गैराज से बढ़कर $2 अरब और 4000 कर्मचारियों वाली कंपनी बन चुकी थी। एप्पल कंपनी से इस्तीफा, लेकिन उनकी ये उपलब्धि ज्यादा देर तक टिकी नहीं रही। उनके साझेदारों द्वारा उनको नापसंद किए जाने और आपस में कहासुनी के कारण एप्पल कंपनी की लोकप्रियता कम होने लगी। धीरे धीरे कंपनी पूरी तरह कर्जे में डूब गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सारे दोस्त स्टीव को ठहराकर सन 1995 में उन्हें एप्पल कंपनी से बाहर कर दिया। ये उनके जीवन का सबसे दुखद पल था, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से बनाया था उसी ने उन्हें निकाल दिया गया था। स्टीव के जाते कंपनी पूरी तरह कर्ज में डूब गई। एप्पल से इस्तीफा देने के 5 साल बाद उन्होंने नेक्स्ट इंक नाम की और पिक्चर नाम की 2 कंपनियों की शुरुआत की। नेक्स्ट इंक में उपयोग की जाने वाली तकनीक उत्तम थी और उनका उद्देश्य बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाना था और पिक्चर अपनी कंपनी में एनिमेशन का काम होता था। 1 साल तक काम करने के बाद पैसों की समस्या आने लगी और रोस पैरोट के साथ साझेदारी कर ली और पैरोट ने अपने पैसों का निवेश किया। सन 1990 में नेक्स्ट इंक ने पहला कंप्यूटर बाजार में उतारा, लेकिन बहुत ही ज्यादा महंगा होने के कारण बाजार में नहीं चल सका। फिर नेक्स्ट इंक ने इंटरपर्सनल कंप्यूटर बनाया जो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ और पिक्चर ने एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई जो अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। एप्पल कंपनी की वापसी सन 1996 में एप्पल ने स्टीव की पिक्चर को खरीदा। इस तरह उनकी एप्पल की वापसी हुई। साथ ही वे एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। सन 1997 में उनकी मेहनत के कारण कंपनी का मुनाफा बढ़ गया और वे एप्पल के सीईओ बन गए। सन 1998 में उन्होंने आईमैक को बाजार में लॉन्च किया जो काफी लोकप्रिय हुआ और एप्पल ने बहुत ही बड़ी सफलता हासिल कर ली। उसके बाद आईपैड, आईफोन, आईट्यून भी लॉन्च किए गए। सन 1911 में सीईओ पद से इस्तीफा देते और बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। उस वक्त उनकी प्रॉपर्टी 7 बिलियन हो गई थी और एप्पल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। निधन स्टीव को जन्म सन 2003 से पैनक्रिएटिव नाम की कैंसर की बीमारी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो रोज कंपनी में जाते ताकि लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी प्रदान कर सके और कैंसर की बीमारी के चलते उन्होंने 5 अक्टूबर 2011 को पालो एल्टो कैलिफोर्निया में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों मोटिवेशनल स्टोरी कैसे लगी संघर्षपूर्ण, तो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।